आज हम एडिटोरिया के पार्ट 2 में सेट नंबर 6 से देखेंगे। सेट नंबर 6 से हम देखेंगे, तो आप इसे देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे इसका सेट नंबर 6 का फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमजीसी के क्षेत्र में 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो कौन सी बन गई है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बन गई, HUL बन गई है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। भारत की कर प्रणाली के इतिहास में भारत के आयकर सुधार 2026 को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। करदाताओं और निवेशकों को राहत देने के उद्देश्य से कौन से मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किया गया है? आपको एक में हम देखेंगे, शेयर बाजार म्यूचुअल फंड निवेशकों को नकदी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए TDS कटौती की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। 2 में नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिंगलिंग के अधिक आकर्षण बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के कुछ प्रमुख लाभों को HRA और विशिष्ट कटौती तार्किक रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है। 3 में मार्च 2026 में इसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह में 8.8% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 3 लाख करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक और दो आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। उत्तर पूर्व भारत के समृद्ध जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई प्रजातियों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको खोजी गई नई प्रजाति है और सूची 2 में प्राकृतिक आवास और राज्य है। आपको इसमें मिलान करना है। एक में है कैला मारिया गारोएंसिस सांप, कैला मारिया गारोएंसिस सांप, इसका हो जाएगा आपको 2। गोरा हिल्स मेघालय में इसका प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट है अस्टोरैंथेरा ओरोग्लासो पादप पौधा, इसका हो जाएगा 4। तवांग लोअर सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में इसका आवास है। सी में है लेमनोनेटेक्स मोती झील मेढक, इसका हो जाएगा आपको 1 नामदफा टाइगर रिजर्व में। और डी में है अनूठी छिपकली की नई प्रजाति, तो इसका हो जाएगा आपको बी का 3 रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में। इस प्रकार आप मिलाएंगे 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत को मिली एक और बड़ी जीत के तहत भारतीय राजनीतिक प्रीतिशरण को संयुक्त राष्ट्र UN ने किस महत्वपूर्ण अंग या समिति के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो इसका निर्वाचित किया गया है, तो आपको आर्थिक और सामाजिक संस्कृति अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए आपको निर्वाचित किया है। क्या? आर्थिक सामाजिक संस्कृति अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति CESCR के लिए निर्वाचित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 5 है, केंद्र सरकार ने 2 मई 2026 को नीति आयोग में नए पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग में नए पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर आल बाला सुब्रमण्यम को डॉक्टर जोरम आनिया को नियुक्त किया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर FIDE महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर 20 चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है? तो आपको किसने क्वालिफाई किया है? तो आपको R वैशाली ने क्वालिफाई किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? तो आपको IIT बॉम्बे में शुरू हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक करने का निर्णय लिया है? कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, करने का निर्णय लिया है? तो आपको कब तक किया है? मार्च 2027 तक। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा।
प्रश्न संख्या 9 है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नालंदा में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? किस राज्य की टीम ने जीता है 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब? तो आपको उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने वाले पहली हिंदू महिला कौन बनी है? सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? तो आपको दीपाली दास बनी है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में खबरों में रहा अराकू कौनी क्या है? अराकू कौनी क्या है? तो आपको क्या है? तो आपको आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मीनू है। आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मीनू है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 12 आहार 2026 में 40वें संस्करण 40वें संस्करण में पहली बार किस देश को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया है? आहार 2026 आहार में 40वें संस्करण में पहली बार किस देश के पार्टनर कंट्री को दर्जा दिया गया है? तो आपको किसको दर्जा दिया गया है? तो इटली को दर्जा दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 13 है, राष्ट्रव्यापी एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कहता है कौन सा कथन सही है? राष्ट्रव्यापी एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन सही है? तो आपको कौन से कथन सही है? तो आपको कथन है, इस अभियान का लक्ष्य हर साल लगभग 1.5 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने का टीका लगाना है। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इस अभियान का लक्ष्य है आपको हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रमाणित मदर टू चाइल्ड HIV सिफिलिस की संरचना EMTCT की पूर्णतः समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन देश बन गया है? तो आपको डेनमार्क बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, स्काई स्टिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है? स्काई स्टिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको विचार करने का रहा है तो कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो आपको यह छठी पीढ़ी के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मैक 5+ की गति से लक्ष्य भेज सकती है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI मशीन लर्निंग समावेश है। आपको 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 है, सूची 1 में नई खोजी गई प्रजाति है और सूची 2 में स्थान है। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो देखेंगे बुटिस वर्ग भी माई, तो बुटिस वर्ग भी माई का हो जाएगा आपको 3। रूपनारायण नदी पश्चिम बंगाल। बी में है गीचक नाकाना, तो इसका 4 हो जाएगा असम के गारो गांव भूमिगत कुआं। सी में है छापगारस नाग किए, इसका 1 हो जाएगा गोवा के मैग्रोव वन। और डी में है द्राविड़ा व झानिया, इसका हो जाएगा केरल के साइलेंट वैली। इस प्रकार ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। सारथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द इंटरेस्ट एग्जाम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है इसमें कौन सा कथन आपका सही है जो पूछा गया है? तो आपको सारथी पोर्टल का संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करने का रहता है? इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक और कमजोर वर्ग EWS और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगिता परीक्षा JEE नीट आदि की तैयारी सामग्री प्रदान करना है। ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। पश्चिम एशियाई संकट 2026 के संदर्भ में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य क्या? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? इसका उद्देश्य है अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु क्षमता और सैन्य ताकत को खत्म करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य है अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु क्षमता और सैन्य ताकत को खत्म करने के लिए संयुक्त
सैन्य अभ्यास, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। कथन ए में है, आपको कथन ए में है, कथा है कि गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। जबकि कथन कारण आर में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति तत्व डीपीएसपी के तहत पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। आपको नीचे दिए पुट को सही उत्तर को चुनना है। इसका होगा राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 भारत में ऊर्जा क्षेत्र और आदतन एनडीसी 2035 लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन आपका सही है, जो पूछा गया कौन सा कथन सही है 1-2 में, तो इसका कथन होगा आपको भारत 2035 में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कुल स्थापित बिजली क्षमता का 60% लक्ष्य रखा है। और 2 में है भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर के मुकाबले 2035 तक 47% कम करने का संकल्प लिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, ईवा नममा विधेयक 2026 हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो आपको कर्नाटक राज्य के द्वारा ईवा अमवा विधेयक 2026 कर्नाटक राज्य के द्वारा पारित किया गया, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 22 है, दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दुर्गा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुर्गा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको क्या है, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो परमिट प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो परमिट प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स NSGCL 2025-26 के अनुसार किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर दर्ज किया है? तो किसके साथ किया है? आपको असम के साथ किया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA विधेयक 2025 के तहत किन 3 शीर्ष विनियामक निकायों का विलय करने का प्रस्ताव है? विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA विधेयक 2025 के तहत किन 3 शीर्ष विनियामक निकायों को विलय करने का प्रस्ताव है? तो आपको प्रस्ताव है किसके साथ? तो आपको UGC, AICTE और NCTE के साथ विलय करने का प्रस्ताव, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। कहता है सूची 1 और सूची 2 दिया है, सूची 1 में दिवस है, सूची 2 में थीम है, आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे, सबसे पहले हम ए में है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, तो इसका होगा एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते संग्रहालय। 2 में है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, तो शांति, एकता और मानवता को बढ़ावा देना और आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना। 3 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, इसका हो जाएगा 3 वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना। और 3 में विश्व तंबाकू दिवस 31 मई, इसका हुआ आकर्षण और पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। इस प्रकार ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। वायुबान ड्रोन सिस्टम क्या है? वायुबान ड्रोन सिस्टम क्या है? तो आपको क्या है, ये है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला आत्मघाती ड्रोन है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले आत्मघाती ड्रोन वायुबान है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कराकू 2026 का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया है? बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कराकू 2026 का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया है? तो आपको किस देश की सेना द्वारा किया गया है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया की सेना के द्वारा किया गया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 28 है, विक्रम 1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि विक्रम 1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत कथन कौन सा है? तो आपको इसमें देखना है। तो आपको यह स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है, ये आपका सही है। 2 में इसमें रमन इंजन नामक 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया गया, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका कहता है कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ए और 2 दोनों सत्य, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या
हम देखेंगे 29 नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपको किस स्थान ने किया है? तो आपको उड़ीसा ने प्रथम स्थान किया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह SHG के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट समाधान लॉन्च किया है? किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह SHG के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट समाधान लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आपको बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, तमिलनाडु का पहला डार्क स्पाई पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु का पहला डार्क स्पाई पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको कहाँ है? तो आपको अरियूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट में है। अरियूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 32 है, गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबल पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? गणित का नोबेल कहे जाने वाला एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको ग्रेट फॉल्टिंग्स को किया है। ग्रेट फॉल्टिंग्स को किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर गेडे फॉल्टिंग्स को किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 33 है, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामांकित होने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी है? तो कौन सी बनी है? तो आपको भारत है। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 में नामांकित होने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी है? तो भारत का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 34 है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? आपको असत्य पूछा गया है, तो आप देखेंगे इसमें कौन सा असत्य है? तो आपको बी, फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 96 रनों से हराकर खिताब जीता है। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 35 है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें, अतः कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हमको देखना है, एक में संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। 2 में व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को सम्मानित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में किस भारतीय शहर को अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? तो आपको कौन सा खोल रही है? तो आपको गुरुग्राम में खोल रही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 37 ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत NCB ने कहा कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है? तो आपको भंडाफोड़ किया है, तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा मुंबई में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। 38 है, प्रश्न संख्या 38, निम्न में से किसने एज ऑफ एलिजिमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक लिखी है? आपको किसने लिखा है? तो आपको डॉक्टर शंकर कुमार सन्याल ने लिखा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 39 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को कब तक जारी रखने के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों में अंतर्निधि के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार की मंजूरी दी है? तो आपको वित्त वर्ष 2030-31 तक, कहता अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियों और अंतर्निधि के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 14 है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव योजना के तहत ई-रिक्शा और ई-कोट के लिए सब्सिडी कब तक बढ़ा दी गई है? तो आपको कब तक बढ़ा दिया गया है? तो आपको 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए PM E-ड्राइव योजना के तहत ई-रिक्शा और ई-कोट के लिए सब्सिडी कब तक बढ़ा दी गई? 31 मार्च 2028 तक। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 41 है, भौतिक का 2025 का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित खोज के लिए प्रदान किया गया? किससे संबंधित खोज के लिए प्रदान किया है भौतिक के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार? तो आपको विद्युत परिपथों में क्वांटम टर्निंग के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 42 है, अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। तो आपको गलत पूछा गया है, तो आपको
यह 3 चरणों वाली लिक्विड फ्यूल इंजन से संचालित होता है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, जबकि 1 और 3 आपका सही है। गलत आपका सिर्फ 2 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किस गांव में खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो आपका हो जाएगा सौंदला गांव घोषित किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय विमान प्राधिकरण AAI बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है? तो आपको निवेदिता दुबे बन गई, निवेदिता दुबे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 45 है, पेत्रौयार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको हो जाएगा, कहता है सत कथन का चयन करना है। यह कर्नाटक तमिलनाडु राज्य के बीच में अंतर्राज्यीय जल विवाद है, ये आपका सही है। जबकि यह विवाद मार्कंडे नदी पर बांध और चेक डैम बनाने से उपजा है, ये भी आपका सही है। जबकि आपका सर्वोच्च न्यायालय दोनों राज्यों को लंबित विवाद निपटने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया, ये आपका गलत है। इस प्रकार 1 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तथा असत कथन को चुनना है पंचायत उन्नति सूचकांक में। तो हम देखेंगे सबसे पहले आपको त्रिपुरा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 प्रथम स्थान हासिल किया, ये सही है। 2 में यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2, दोनों आपका सही है। असत एक भी इसमें नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 47 है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो पहला जिला कौन बना है? तो आपको अलवर बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। लखपति बेटियां योजना किस परिवार ने शुरू किया? लखपति बेटियां योजना किस परिवार ने शुरू किया? तो आपको दिल्ली ने शुरू किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 49 है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या असत्य है? तो क्या असत्य है? तो आपको इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक साथ गाए जाए तो राष्ट्रगान को पहले गाया जाए और बजाया जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। 15 कूट की सहायता से बताना है आपको। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से असत्य कथन को चयन करना है। असत्य कथन तो आपको देखना है असत्य इसमें है, असत्य इसमें है आपको द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समकक्का सरलम्मा जात्रा आंध्र प्रदेश के प्रारंभ किया है। कहता है द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समकक्का और सरलम्मा जातारा आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किया, ये आपका असत्य है। असत्य पूछा है तो राइट आंसर आपका बी होगा। केवल 2 आपका असत्य है। इस प्रकार सेट नंबर 6 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो अब देखेंगे सेट नंबर 7 हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 7 एडिटोरियल करंट अफेयर देख रहे हैं। तो देखें सेट नंबर 7। फर्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा आरंभ किया गया था? आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको पहला राज्य पूछा है तो केरल बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या है, भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन है तथा भारत स्थान कौन से स्थान पर? नीचे दिए गए विकल्पों में A, B का चयन करें। तो आपको प्रथम स्थान पर भ्रष्टाचार साधारण सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर आपको डेनमार्क है और भारत 91वें स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में भारत ने किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किम्बरले प्रोसेस निम्न में से किससे संबंधित है? आपको हीरा उद्योग से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा स्कैल्प मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है सत कथन का चयन करना है। तो आपको सत कथन हो जाएगा। इसमें
आपका होगा। एक में भारत सरकार फ्रांस के अतिरिक्त स्कल्प मिसाइल खरीदने का विचार कर रही है, और 2 में यह लंबी दूरी का फायर और फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। सत्य कथन का चयन करें तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में मणिपुर फिल्म बुंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता है। 2 में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। असत्य कथन का चयन करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। ना तो 1 है और ना ही 2 है, दोनों सत्य है, असत्य एक भी नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, दलाई लामा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो आपको 68वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। 68वां ग्रैमी अवार्ड। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 8 है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का रनर अप टीम कौन रही है। रनर अप टीम कौन रही है, तो आपको दिल्ली कैपिटल्स DC ने रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो आपको युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 3 है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कि सत्य कथन का पूछ रहा है, सत्य कथन को चयन करना है। तो आपको राजकोषीय घाटा लक्ष्य GDP का 4.3% रखा गया। 2 में पूंजीगत व्यय की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। 3 में यह निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है। आपका राइट आंसर होगा डी होगा। 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का शुभारंभ कहाँ किया गया है, आपको कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, गांधीनगर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है, राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमय मुक्त पहल के तहत सभी प्राथमिक वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है जो आपके त्रिपुरा है। राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनिमय मुक्त वाहन की पहल के तहत सभी प्राथमिक वाले पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है, त्रिपुरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 13 है। 13 देखिए, केंद्रीय बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। कितनी की गई है, तो आपको 10,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 14 है, सुजविका क्या है, तब क्या है आपको, तो ये आपको AI आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 15 है, उन्नत एंटी ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है, तो कौन सा बन गया, तो आपको BO चिदम्बरनार VOC बंदरगाह बन गया है। BO चिदम्बरनार VOC बंदरगाह बन गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 16 है, चर्चा में रहे भारत के AI संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव को किस यूरोपीय देश में निर्मित किया जाएगा। काल भैरव को किस देश में निर्मित किया जाएगा, तो आपको किस देश में, पुर्तगाल में निर्मित किया जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 16 है, भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन गया है। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत कौन सा बन गया है, तो आपको बेला ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का बन गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 18 है, गृह मंत्रालय MH ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का अनावरण किया। उसका नाम क्या दिया गया है, तो आपको क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है प्रहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC सेक्टर के बारे में विचार करें। एक में 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल की ज़रूरत है। 2 में है 15,000 स्कूलों लैब्स स्थापित की जाएगी। 3 में सिर्फ IIT का सहयोग शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपको कौन सा कथन सही है, इसका हो जाएगा 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। 20 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना इसमें से। तो आपको कथन विपरीत है। यह प्रदर्शनी शीर्षक प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष को रखा गया है। तो में ये अवशेष 1898 विलियम क्लैक्टन पेपे द्वारा उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। ये दोनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के संदर्भ में आयोजित किया गया था। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस संदर्भ में आयोजित किया गया था? तो आपको उपयुक्त में सभी मोहम्मद गजनी के आक्रमण के सहस्त्राब्दी के अवसर पर, बी में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पर, सी में सोमनाथ मंदिर के प्रथम निर्माण में 350 वर्ष पूरे पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभारंभ मोस्कोट उदय लॉन्च किया गया। इसमें किसने डिजाइन किया था? उदय को किसने डिजाइन किया था? तो आपको अरुण गोखुल ने डिजाइन किया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 23 है। जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। एक में है वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन आरंभ किया गया। 2 में इसके तहत 100 जिलों के वैश्विक निर्यातक और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य है। 3 में जिलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, चैंपियन जिले और आकांक्षी जिले। उपरोक्त में सत्य कथन कौन सा है? आपको सभी 3 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 24 है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। कहता असत्य कथन कौन सा है? तो आपको इसका असत्य है। इसका काल्पनिक लक्ष्य 2027 तक बाल विवाह के व्यापकता में 10% की कमी लाना, ये असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 25 है। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अक्का पड़े योजना किस राज्य में आरंभ की गई? अक्का पड़े योजना किस राज्य में आरंभ की गई है? तो आपको कर्नाटक में आरंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 है। देश का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो आपको हैदराबाद में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 27 है। मन की बात 129वें एपिसोड किस स्थान में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया है? मन की बात में 129वें एपिसोड में किस स्थान में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया है? तो आपको जेहनपोरा कश्मीर में का जिक्र किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 28 है। भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो आपको अंडमान सागर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा, बी होगा सॉरी। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। हाल ही में 2025 में किस राज्य ने पेशा कानून 1996 की नियमावली को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है? तो आपको किसने नोटिफाई कर दिया है? तो आपको झारखंड ने कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 13 है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के रेगुलेशन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। कहता कौन सा इसमें सत्य है? तो आपको एक में उच्च शिक्षा संस्थान HEI के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई है। ये आपका सही है। संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। ये भी सही है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना यूजीसी अधिनियम 1955, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 31 है। पैक्स सिलिका पहल का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? आपका क्वांटम कंप्यूटिंग आपका सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 32 है। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स RNI 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह वैश्विक सूचकांक है जिसे पहली बार जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया। 3 में यह सूचकांक किसी देश की सफलता को इस आधार पर मापता है कि वह देश अपने नागरिक, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है। 3 में इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो आपको सत्य कथन का चयन करने का रहा है। इसका राइट
डी 1 2 3 तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 33 है, विल फॉर पीस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विल फॉर पीस 2026 के संबंध में, तो आपका इसका हो जाएगा यह ब्रिक्स पल्स देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। इस प्रकार आपको अभ्यास है। इस प्रकार राइट आंसर आपको सत कथन है, तो सत कथन ए ही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34, INS सागर धोनी किस प्रकार का जहाज है? INS सागर धोनी किस प्रकार का जहाज है? तो आपको समुद्री विज्ञान पोत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 35, भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुआ कहाँ छोड़ा गया है? तो आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपको कौन बनी है? तो हंसजा शर्मा बनी, हंसजा शर्मा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 2 में भारत का पहला व्यावसायिक बायो बिटुमेन संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया गया है। असत कथन पूछा है, असत कथन, तो आपका डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों सत्य है, असत एक भी नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। द डस्ट एक्सपेरिमेंट डक्स किस रॉकेट से भेजा गया था? तो आपको किस रॉकेट से भेजा गया था? तो आपको PSLV C-58 से भेजा गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। प्रश्न संख्या 39 है, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट आशा वैन किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई सेवा है? तो आपको किस राज्य द्वारा? तो गुजरात के द्वारा प्रारंभ की गई सेवा है मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट आशा वैन। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 14 है, भारत के किस देश में पेशेवरों और व्यापारियों के लिए EB-4 वीजा लॉन्च किया गया है? EB बिजनेस 4 वीजा लॉन्च किया गया है। तो आपको चीन। भारत ने किस देश के पेशेवरों और व्यापारियों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो चीन के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रश्न संख्या 41 है, ए द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनी और भारतीय बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी रखने की अनुमति है। बीमा विदेशी कंपनियों को और भारतीय बीमा कंपनियों को कितना हिस्सेदारी रखने की अनुमति है? तो आपको विदेशी कंपनियों को वित्त मंत्रालय रखता है और 100% बीमा कंपनी हिस्सेदारी रखने का अनुमति। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA के सहायक कंपनी द्वारा किस देश के सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया है? तो आपको जाम्बिया के लिए स्वीकृत किया, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया है, तो जाम्बिया के लिए। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 43 है, रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन आपको सारा विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया? रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन सारा विशेषज्ञ समिति का गठन किसने किया है? तो आपको किसने किया है? तो इसको देखेंगे हम। आपको पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न है 44 है, कथन ए है और कारण आर पर विचार करें। कथन में आपको ए में है, जूली देवी गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, और कारण में है यह आशा करता है और केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित कर रही है। कौन इसमें सही है और कौन गलत है? इसका हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत। ए सही है, जूली देवी गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, यह सही है, जबकि कारण गलत है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। संख्या 45, हाल ही में शुभांशु शुक्ला निम्न से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? तो आपको अशोक चक्र प्रदान किया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 46 है, बैडमिंटन के प्रतिष्ठित इंडिया ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो आपको चीन ताइपे का जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
AERB का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको किसे नियुक्त किया गया है? तो AK बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मई 2026 में मिले सर्वोच्च सम्मान के बारे में सत कथन का चयन करना है, अर्थात सत कथन का चयन करना है। एक में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया, सही है। 2 में नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, ये भी सही है। 3 में FAO एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया गया, जो FAO का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका होगा कोड की सहायता से 1 2 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन GFAR 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में GFRA का आयोजक प्रत्येक 5 वर्ष में खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाता है। 2 में GFRA 2025 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व के 6ठे स्थान पर है। 3 में वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपना 3रा स्थान बरकरार रखा है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो आपको सही पूछा है तो 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। 15 नवंबर 2025 में ब्राजील और अमेजन क्षेत्र में बेलम में आयोजित COP13 के संदर्भ में टिपिंग पॉइंट अवधारणा अवेंजर वर्षा 1 की ये क्या दर्शाती है? नवंबर 2025 में ब्राजील द्वारा अमेजन क्षेत्र में बेले में आयोजित COP13 के संदर्भ में टिपिंग पॉइंट की अवधारणा अमेजन वर्षा 1 के लिए क्या दर्शाती है? आपको क्या दर्शाती है? यह नाजुक सीमा जिसके बाद वर्षा 1 अपनी आंतरिक जल चक्र प्रणाली खो देती है और धीरे धीरे सूक्ष्म सवाना में बदलने लगता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। इस प्रकार सेट नंबर 7 यहीं पर आपका समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखेंगे सेट नंबर 8 हम।